अय्यापदीप जलितं जलन्तं टोपी उतारो थोड़ा उपस्थित हमारे सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को वंदन नमन करते हुए मंचासीन हमारे पूज्य भिक्षु संघ और उपस्थित इस बुद्ध विहार में उपासक उपासिकाएं और प्यारे बच्चों सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज इस बुद्ध विहार में हमारे माता सावित्रीबाई फुले की 194 जो जयंती समारोह के अवसर पर, साथ में गुरु गोविंद सिंह जयंती भी है और आज भगत आनंद कौशल्यान जी की भी जयंती एवं विश्व धम्म ध्वज दिवस के अवसर पर मैं आपको बहुत ज़्यादा न कहते हुए कुछ मूलभूत बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जैसे कि आप यहाँ सभी बुद्धिजीवी और बहुत ही विद्वान साथी उपस्थित हैं, साथ में माताएं बहनें भी हैं और काफ़ी कुछ जानकारी भी है। तो जैसा कि माता सावित्रीबाई फुले के बारे में, उनको हमारे इस देश में जो सरस्वती देवी, शिक्षा की देवी जिसको बताते रहे हैं, हकीकत में वो शिक्षा की देवी हमारी माता सावित्रीबाई फुले ही है, जिसको कि आप लोगों को अभी तक इस देश में अनभिज्ञ रखा। हमारे पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो हमारे इस राष्ट्र के नायक और राष्ट्र के ही नहीं विश्व रत्न हैं, जिन्होंने हमको इस भारत देश के लिए, आजाद देश के लिए एक संविधान दिया और वो संविधान जिसके तहत हम सभी आज एक मनुष्य का जैसा जीवन होना चाहिए उस जीवन को जी रहे हैं। और माता सावित्रीबाई फुले की देन है कि उनको तमाम कुरीतियों और पिछड़ेपन और अंधविश्वास से हमारी माता बहनों को बचाया। जैसा कि आपको विदित है कि माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय इतनी कुरीतियां इस देश में व्याप्त थी, जैसे जो महिला विधवा हो जाती थी तो उसका जीवन बद से बदतर हो जाता था। उन्होंने उस समय उन महिलाओं को हक दिया और उनको जीवन जीने का हौसला दिया और उन्होंने उस समय पाठशालाएं खुलवाई, अस्पताल खुलवाए और वो भी ऐसी महिलाओं को जिनको कि जीने का अधिकार नहीं था। जैसे जो गर्भावस्था में जो विधवाएं उनकी शादी करवा देते थे तो उनकी जो बच्चे होते थे तो उनको प्रसूति के लिए अस्पताल खुलवाए, क्योंकि उस समय हमारी जो
माता सावित्रीबाई फुले के जो पति महात्मा फुले उस समय के बहुत बड़े, जैसे टाटा बिरला हुए ना, उस समय के बहुत ही पैसे वाले यानी कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्होंने उस समय कई बड़े बड़े डैम भी बनवाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कॉन्ट्रैक्टर, और जो बड़ौदा का महल है उन्हीं ने बनवाया था। सोचो वो कितने समृद्धशाली और वैभवशाली थे उस समय, और उनको क्या जरूरत थी माता सावित्रीबाई फुले को। वो तो एक बहुत ही अच्छा जीवन जी सकती थी, महलों में रह सकती थी, लेकिन उन्होंने सभी इस दबे कुचले समाज को, महिलाओं को हक और आज़ाद रहने के लिए उनको उनके हक, इस समाज जो कि बहुत ही कुंठित समाज था। तो मैं ज़्यादा, क्योंकि उनके बारे में जितना बोले उतना कम है, तो अब मैं मेन बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में भगवान बुद्ध और उनका धर्म, जो कि जिस धर्म की अपने देश को ही जरूरत नहीं बल्कि पूरे